हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। आईडीबीआई बैंक का एग्ज़ाम अभी हुआ था अप्रैल में, और उसके लिए आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई का जो मतलब रिप्लाई आया है उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोगों को देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो रिप्लाई जाने हम लोग की क्या रिप्लाई है, कैसे क्या आया, थोड़ा सा पहले इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। तो आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का ये एग्ज़ाम था। 600 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें थी। और इस बार जो आईडीबीआई ने एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया था ये एक्सपीरियंस बेस पे था। इससे पहले जब आईडीबीआई के फॉर्म वगैरह आते थे तो वो मतलब पीजीडीएफ वाला वही होता था। आपको एग्ज़ाम देना होता था, एग्ज़ाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आता था, फिर 1 साल का आपको मणिपाल से कोर्स करना होता था, फिर उसके बाद में आपको बैंकों में मतलब जो है ज्वाइनिंग वगैरह दी जाती थी। लेकिन इस बार क्या किया गया था कि इस बार इन्होंने एक्सपीरियंस बेस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। और एक्सपीरियंस भी वही जीबीओ वाला था, 2 साल का एक्सपीरियंस था किसी बैंकिंग में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक ना। वो मतलब वही मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, वही वाला मतलब इसमें था। और एज क्राइटेरिया जो था 21 से 30 साल का इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया था, ठीक है ना। तो 21 से 30 साल की उम्र में मतलब 21 साल वाले कहाँ ही उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसे तो ऑलरेडी इतने लोग कम ही हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस जो आएगा 23-24 साल के बाद में, 24-25 साल के बाद में ही आता है। अगर आप मतलब 2 साल का बैंक में जॉब करते हो तो 21 साल वाले तो ऐसे ही मतलब कम हो गए, ठीक है। तो आगे जो उसके बाद के लोग होते हैं वही इसके लिए एलिजिबल थे। और ये वैकेंसी अच्छी होती है, इसके लिए भी आप लोग तैयारी करो, ठीक है ना। हालांकि इसको जनवरी 2019 में आरबीआई के द्वारा प्राइवेट बैंक मतलब के रूप में घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसमें 45% से ज़्यादा की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एलआईसी की भी इसमें हिस्सेदारी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मतलब वैकेंसीज अच्छी है और सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक ही इसमें थी। सैलरी के लिए भी मेरी भी बात हुई थी आईडीबीआई में जो लोग काम करते हैं। तो अगर आप रूरल एरिया में लगभग आपकी पोस्टिंग होती है तो रूरल एरियाज़ में लगभग 66,000 रुपये, 66,000 आपका आ जाता है। और अर्बन एरियाज़ में अगर आपका होता है तो 77 से 78,000, 77 to 78,000 आपके पास में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो सैलरी वगैरह भी अच्छा है, जॉब भी अच्छी है, कहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो इसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए, तैयारी इसके लिए करना चाहिए, अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है ना। अब आते हैं आरटीआई के रिप्लाई पे। आरटीआई का क्या रिप्लाई आया था। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 600 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। आरटीआई जो ये लगाई गई थी, आरटीआई में बेसिकली बस ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों ने क्या क्या एग्ज़ाम दिया था। तो जो रिप्लाई आया था उसमें लगभग 34,000 से 35,000, 34,000 समथिंग लोगों ने इसमें मतलब फॉर्म इसका फिल किया था, ठीक है। और इसमें से जो है 4,638 लोगों ने सिर्फ एग्ज़ाम दिया था, ठीक ना। जो आरटीआई का जो रिप्लाई है मैं अपनी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा आप लोगों को, आप लोग वहाँ से देख लेना। आरटीआई का जो रिप्लाई आया हुआ है कैटेगरी वाइज भी उसमें बताया गया है कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो उसमें चांसेस होने के काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये सोचो कि जिसमें 34,000 प्लस लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था, 34,000 से 35,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से जो एग्ज़ाम दिया हुआ था सिर्फ और सिर्फ 4,638 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। 600 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग बात करें कि किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो वो भी मैं लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप लोग वहाँ से देखना, ठीक है। उसका प्रूफ भी रहेगा आरटीआई का जो रिप्लाई है। एससी कैटेगरी में लगभग 1,073 लोगों ने दिया हुआ है एग्ज़ाम एससी कैटेगरी में। और एसटी की हम लोग बात करें तो 210 लोगों ने एसटी कैटेगरी में दिया हुआ है। ओबीसी की बात करें तो 1,645 लोगों ने ओबीसी कैटेगरी से इसमें एग्ज़ाम दिया हुआ है। सबसे अच्छा तो रहा है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस से सिर्फ और सिर्फ 263 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। और अनरिजर्व यूआर वाली कैटेगरी अगर हम देखें तो यूआर की कैटेगरी से 1,447 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया हुआ है। 34,000 प्लस लोगों ने जबकि फॉर्म भरा हुआ था, और इतने इतने लोगों ने कैटेगरी वाइज इसमें एग्ज़ाम दिया हुआ है। और टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल ये हो जाएगा 4,638, ठीक है ना। टोटल 4,638 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम मतलब दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक ना, कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो मुझे जो लग रहा है इसमें ईडब्ल्यूएस का तो काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एक मिनट रुकना मैं थोड़ा सा देखता हूँ नोटिफिकेशन में, मैं देखता हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी। ये है कहीं पे, हाँ ठीक है ना। टोटल 600 वैकेंसीज थी और जिसमें से कि ईडब्ल्यूएस के लिए 60 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 सीटें थी। और उन 60 सीटों के लिए सिर्फ और सिर्फ 263 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। क्षेत्रीय 18 3 गुना से ज़्यादा लगभग, ठीक है, 6 को 24, ठीक है, 4 गुना के से ज़्यादा लोगों ने मतलब किया हुआ है पास, तो होने के मतलब चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, जिसका भी पेपर बढ़िया रहा होगा, मतलब ठीक है ना। 60 सीट के अगेंस्ट में 263 लोग हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है ना।
एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 190 लोगों की वैकेंसीज थी और एससी कैटेगरी में जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है 1073 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक ना। एसटी में 17 वैकेंसीज थी और एसटी कैटेगरी में 210 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी में 1645 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और 89 वैकेंसीज थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 89 थी। ईडब्ल्यूएस की मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि ईडब्ल्यूएस में 60 लोगों की वैकेंसीज थी और 263 लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है। अनरिजर्व में टोटल 1447 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये रिप्लाई यही आया कि कैटेगरी वाइज किसका किसका कितने कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। 34,000 प्लस लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया हुआ था। 4,638 लोगों ने जो है मतलब 34,000 प्लस लोगों ने इसमें फॉर्म फिल किया हुआ था। 4,638 लोगों ने इसमें टोटल एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जिन भी लोगों का पेपर ठीक ठाक हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि 34,000 फॉर्म फिल करने के बाद में 4-4,500 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ठीक है, मतलब वही ठीक ठाक लोग जो होंगे जिनकी तैयारी वारी रहेगी, वही जो सीरियस कैंडिडेट रहे होंगे उन्होंने ही दिया होगा, ठीक है। तो ये वैकेंसीज़ भी आती रहती हैं, इस तरीके की वैकेंसीज़ के लिए भी हमको तैयारी करते रहना चाहिए। और ये अच्छा था, इस बार एक्सपीरियंस बेस पे कर दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता ना, जैसे जीबी वगैरह का लोगों को नहीं पता होता कि स्केल 2 स्केल 3 का एग्जाम एक्सपीरियंस बेस पे हम लोग दे सकते हैं। तो इसमें भी यही कर दिया था कि आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग आओ, इसके मतलब एग्ज़ाम दो। इसमें 21 से 30 साल की इसकी एज हुआ करती थी। उससे पहले जो एग्ज़ाम कराते थे उसमें ये लोग क्या करते थे कि 1 साल का पीजीडीएफ कराते थे मणिपाल से, ठीक है। तो ये रिप्लाई आरटीआई का आया था, ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो आप लोग आईडीबीआई बैंक की भी तैयारी करते रहो, सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस के ही भरोसे ना बैठे रहो। आईडीबीआई और भी दूसरी बैंकें आती हैं, उसके लिए भी तैयारी करो, क्योंकि सैलरी वगैरह इसकी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। काफ़ी सैलरी इसकी सैलरी भी है और पूरी तरीके से प्राइवेट भी नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट तो मतलब है ही है, वो नहीं कह सकते कि पीएसयूज में आती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एलआईसी की शेयर होल्डिंग्स है इसमें, तो ठीक है, मतलब सेफर जोन में है, इतनी जल्दी ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों के साथ में ये शेयर करना था। एक छोटी सी आरटीआई रिप्लाई आया हुआ था, आरटीआई रिप्लाई का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, देखो आप लोग इसको। और भी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप लोग बताओ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मैं धीरे धीरे बनाना शुरू कर रहा हूँ, इस तरीके के और भी वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम पर मिलेंगे।